हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन का नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सकें इस रीडिंग के माध्यम से। शुरू करते हैं, देखते हैं क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। ओके, one more card. बॉटम ऑफ द डेक है टेम्परेंस। ओवरऑल एनर्जी है 5 ऑफ व्हील्स। तो गाइज यहाँ साइन तो सभी हैं। वी हैव कप्स, वी हैव पेंटिकल्स, वी हैव फायर एनर्जी, वी हैव एयर एनर्जी। सो ऑल साइंस आर देयर। कार्ड्स नज़र आ रहे हैं आपको? एक सेकेंड, अब नज़र आएंगे, ठीक है। तो एनर्जी कुछ ऐसी है जैसे कि आपके पर्सन की डीपेस्ट जो फीलिंग्स है वो ये है कि मेरे कर्मों की सज़ा आपको मिल रही है। मतलब इनको ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने लाइफ में बहुत ज़्यादा अपने ऊपर बिलीव किया, और जब आपने इनके ऊपर बिलीव किया कि मेरा पार्टनर बहुत कॉन्फिडेंट है मुझे लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, जब आपने इनके बिलीव पर अपना बिलीव कर लिया, पूरी तरह से इनके हो गए, तब इन्होंने आपको धोखा दे दिया। तब इन्होंने किसी के डर के वजह से या किसी और के कारण के वजह से इन्होंने आपसे पीछा छुड़ा लिया, पीछे हट गए पूरी तरह से। और इसी बात का इनको गम है, दुख है, दर्द है, तकलीफ़ है कि मैं गलत किया हूँ या मैंने गलत किया है इस रिश्ते में, और इन्होंने मूव ऑन किया है आपसे, इन्होंने बैकआउट किया है और अब पछता रहे हैं। ये इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स है। वी हैव एम्परर, 9 ऑफ सोर्ड्स विद 8 ऑफ कप्स। इनको ऐसा लग रहा है कि अब ये चीज़ें पहले जैसी हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, है ना। जैसे पहले आपको इनके ऊपर बहुत बिलीव था, आप आंख बंद करके ट्रस्ट करते रहे होंगे, आपको ऐसा लगता होगा कि मेरा पार्टनर ही मेरा सब कुछ है, मैं इसे कुछ भी शेयर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या ये मेरे लिए हमेशा है, और कोई रहे या ना रहे ये मेरे लिए हमेशा है। अब आपके अंदर ये तकलीफ़ हो गई है, इनके इस कर्मों के कारण आपके अंदर अब ये तकलीफ़ हो गई है कि अब आप इन पर ट्रस्ट नहीं करते। आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर मैं आज किसी मुश्किल में हूँ तो पता नहीं इसको पता भी चलेगा या नहीं पता चलेगा, मुझे कुछ हो भी गया तो शायद इसको 10 दिन बाद पता चले या 15 दिन बाद पता चले कि ऐसा कुछ हुआ है। तो अब आपके अंदर ये तकलीफ़ है कि मेरे पार्टनर को मेरी पड़ी नहीं है, और मैंने इसको इतना टाइम दिया, इतना इसको प्यार किया, बट इसको मेरी कोई परवाह नहीं है। और यही चीज़ इनको खाई जा रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ऐसे कर्म किए ही क्यों, जिसके कारण ये दिन आ गए आपके रिश्ते में। सेकंड चीज़, इनको ये भी रियलाइज़ हो रही है इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स में कि आपने इनको बेइंतहा मोहब्बत की है, आपने इन्हें हमेशा अनकंडीशनली चाहा है, आपने कभी इनसे कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी। उसके बाद भी इन्होंने आपको तकलीफ़ दी, उसके बाद भी इन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया, उसके बाद भी आपने इनको अपनी तरफ से हर तरीके की कोशिश की कि आप इनके साथ हैं, ये आप पर बिलीव करें, इस रिश्ते में आपको अकेला छोड़ कर ना जाएं। बहुत कुछ आपने ट्राई किया, जितना आपसे बन पड़ा इनको आपने मैनिफेस्ट किया। मे भी हो सकता है आप अलग अलग टेक्निक्स भी यूज़ किए हों, प्रेयर्स किया होगा, कई स्थान पर आप दर्शन पूजा इत्यादि में जाते होंगे, तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ इस रिश्ते के लिए और इस बंदे या बंदी के लिए आपने मनौतियाँ मांगी होंगी। लेकिन इनको ऐसा लगता है क्या ये डिज़र्व करते हैं, क्या ये आप जैसे प्योर सोल को डिज़र्व करते हैं, क्या इन्होंने इस कदर चाहा है आपको जैसा आपने इन्हें चाहा है। तो ये जो कुछ क्वेश्चन मार्क्स हैं ना, वो इनके सबकॉन्शियस में इस टाइम बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। सेकंड चीज़, शादी को लेकर भी ये इस बारे में सोच रहे हैं कि अगर ये आपसे शादी कर लेते हैं इंडिपेंडेंटली, सबके अगेंस्ट जाकर, तो क्या आपके साथ शादी करने का डिसीजन राइट होगा। इस बारे में भी काफ़ी लोगों के पार्टनर सोच रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर को ये भी टेंशन खाई जा रही है कि क्या मेरे करियर के हिसाब से ये शादी सूटेबल है। ऐसा तो नहीं कि मैं शादी कर लूँ और बाद में आपको एक अच्छी लाइफ ना दे पाऊँ, और आप ही कल को इन्हें कोसो कि यार तुमने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी।
मुझे पहले पता होता कि तुम इस तरीके की एनर्जी के हो तो मैं शायद तुम्हारे साथ शादी नहीं करती, या इस तरह से। तो ये मतलब बहुत दूर की सोचना, करीब की सोचना, पास्ट की सोचना, ये सारी चीज़ों में घूम रहे हैं इस टाइम। ये 24 घंटे सोच रहे हैं, और इस टाइम पीरियड में ना ये बहुत अकेले हैं, अपने आप में अकेले हैं। ये आपको दिख सकते हैं इधर उधर लोगों के साथ, लेकिन जब ये आइसोलेटेड होते हैं ना तो ये बहुत डीप थॉट्स में चले जाते हैं। इस तरह की इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स हैं राइट नाउ, अभी इस वक्त। लेट्स चेक इमीडिएटली क्या एक्शन हो सकता है आपकी तरफ, आपके पार्टनर का इमीडिएट एक्शन। 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है इस रीडिंग को देखने के बाद। 22 आवर्स के अंदर की ये एनर्जी होगी। शादी को लेकर थोड़ा ब्लॉकेज नज़र आ रहा है, विजन क्लियर नहीं है आपके पर्सन का। प्यार बहुत करते हैं आपसे, रोमांटिक एनर्जी में रहेंगे कमिंग 22 आवर्स। कुछ लोगों का यूनियन भी इस टाइम ड्यूरेशन में होगा, बातचीत होगी, मैसेजेस आ सकते हैं। कुछ सुख दुख आपके पर्सन आपसे इस टाइम ड्यूरेशन में बांट सकते हैं, और जिनको मैसेजेस कॉल्स रिसीव नहीं होंगे इस टाइम ड्यूरेशन में, उनके पार्टनर वेटिंग एनर्जी में है। मतलब प्यार करते हैं, मिस कर रहे हैं, इमोशनली आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, लेकिन उसके बावजूद ये सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर इंतज़ार कर रहे हैं तो कब तक कॉल मैसेज आ सकता है? विशेस पूरी होंगी, ज़्यादातर सितंबर की एनर्जी है। ये रीडिंग मैं अगस्त में कर रही हूँ, और 29 अगस्त को, नहीं आज कौन सा दिन है, 29 है 28 है, फ़ोन में देखना होगा यार, फ़ोन नहीं है अभी मेरे पास, देख लेना। तो ये रीडिंग मैं थर्सडे को कर रही हूँ, डेट मुझे याद नहीं है। तो थर्सडे को ये रीडिंग मैं कर रही हूँ, अगस्त में कर रही हूँ, 28 या 29 जो भी तारीख हो आज। और सितंबर की एनर्जी, इसका मतलब कि अगर ये टाइमलेस रीडिंग है और कभी बाद में आपके सामने आती है, तो ये इस रीडिंग को देखने के बाद 9 दिन मैक्सिमम, अगर आप वेटिंग की एनर्जी पूछें तो 9 दिन मैक्सिमम, 9 दिन मिनिमम 90 घंटे के अंदर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट कर जाएगी, बातचीत हो जाएगी। स्पेशली उन लोगों के लिए जो नो कांटेक्ट में है, बिल्कुल ब्रेकअप सिचुएशन है और ऑब्स्टिकल्स ही ऑब्स्टिकल्स हैं आप दोनों के बीच में, या चीज़ें बहुत ख़राब हुई पड़ी हैं, उन लोगों से ये वेटिंग एनर्जी है तो रेजोनेट करेगी। ठीक है, तो अभी इस वक्त आपके पर्सन कोई बहुत बड़ा एक्शन लेने की वाइब्स में नहीं है, लेकिन हाँ बातचीत हो सकती है। जो ऑलरेडी कांटेक्ट में है उनकी सक्सेसफुल कांटेक्ट सिचुएशन बनी रहेगी, बैलेंस में रहिएगा, किसी तरह का आर्ग्यूमेंट, हीटेड आर्ग्यूमेंट से बचिएगा। जो नो कांटेक्ट में है उनमें से कुछ लोगों को 22 घंटे के अंदर मैसेजेस आ जाएंगे, सक्सेसफुली कम्युनिकेशन होगी रिसीव। कुछ लोगों के लिए वेटिंग एनर्जी है क्योंकि आपके पर्सन इमोशनली अपसेट हैं। तो 9 नंबर आया है इस रीडिंग को देखने के बाद, 9 दिन के अंदर मैसेजेस या कॉल्स रिसीव हो सकते हैं, और कोई बड़ा एक्शन इस टाइम पीरियड में नज़र नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस टाइम पीरियड में। एंजल्स की तरफ से आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स के अकॉर्डिंग क्या गाइडेड मैसेजेस हैं। ओके, पहला मैसेज है, इनको कई बार ना अपने आप पर बहुत ज़्यादा घमंड होता है। आपके एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि या तो इनको या तो आपको घमंड बहुत होता है कि आप इनके पार्टनर हो। जैसे होता है ना कि अगर मेरा पार्टनर बहुत लॉयल है, बहुत डेडिकेटेड है, उसके अंदर बहुत प्यारी क्वालिटीज़ हैं, तो कई लोग सुंदरता पे मरते हैं, कई लोग डेडिकेशन पे मरते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि उनके दोस्त बोलते होंगे यार तेरी पार्टनर तो बहुत क्यूट है, बहुत सीधी सादी है, बहुत ज़्यादा लॉयल है मेन चीज़। ठीक है, या अगर आप फीमेल हैं तो आपके फ्रेंड्स आपको कहते हो कि तुम्हारा पार्टनर तो बिल्कुल लॉयल है, डेडिकेटेड है, किसी की तरफ आँख उठाकर नहीं देखना, लोगों से बेफिजूल की बातें नहीं करना, फ्लर्ट ना करना, बिल्कुल अपने पार्टनर के लिए डेडिकेटेड है। तो ये जो चीज़ें हैं ये इनको बहुत प्राउड फील कराती हैं जब कोई ऐसे बोलता है। तो अगर आपसे कोई गलती होती है या आपके लिए आपके अगेंस्ट जाकर अगर आपके पार्टनर कोई ऐसा काम कर देते हैं जिसके लिए आपको लगता है कि इन्होंने गलती की है, देन माफ़ कर दो, रिलीज़ करो। बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर मत चलो कि नहीं अब तो मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा या कभी माफ़ नहीं करूँगी, अब तो ये माफ़ी लायक काम ही नहीं है। ऐसा नहीं है, एक गलती तो सबको माफ़ होती है। तो अगर आपसे कोई गलती हो गई या आपके पार्टनर माफ़ नहीं कर रहे, या आपके पार्टनर से कोई गलती हो गई आप नहीं माफ़ कर रहे, तो रिलीज़ करो माफ़ करके। और एंजल्स कह रहे हैं अपनी ग्रोथ पर फोकस्ड रहो, अपनी सोल की ग्रोथ पे स्पेसिफिकली,
सोल की ग्रोथ कैसे होती है? सोल की ग्रोथ तब होती है जब आप अपने चक्रा ब्लॉकेजेस को हील करते हैं, अपने आप को हील करते हैं, अपने वुंड्स को हील करते हैं, अपने पास्ट लाइफ बैगेजेस को हील करते हैं, रिलीज़ करते हैं, साथ ही साथ मेडिटेशन करते हैं। तो अब धीरे 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 आपकी सोल ग्रो होती है। हेल्थ का अपना बहुत ध्यान दीजिए आने वाले टाइम में। एंड अगर आपको लगता है कि आपकी सिचुएशन आपके बस में नहीं है, सरेंडर टू डिवाइन। ये आपके लिए गाइडेड मैसेजेस हैं। सो ये थी गाइस आज की रीडिंग। और इसके पहले मैंने वीनस की वीडियो डाली हुई है, बट वीनस की वीडियो अभी तक लोड नहीं हुई थी। और क्यों नहीं हुई थी? क्योंकि वो लोड तो हो गई है, बट वो प्रोसेसिंग आ रहा है। तो इस वीडियो को भी मैं डालती हूँ, देखती हूँ ये हो जाता है या नहीं होता है। तो होप कि हो जाए। सो टेक केयर, बाय बाय।